बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल कंसेप्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है। आप 1.5 के पिछले तमाम क्वेश्चन में आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, ए एंड बी। तो आपको क्या कहा गया है कि वेरीफाई करें। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। ये इसमें कहा गया कि आपने ए बी होल इनवर्स लेना है और इसको इक्वल करना है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स के। तो अब ये वेरिफिकेशन के लिए आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने के लिए जो कि ए बी होल इनवर्स है। अब आप ए बी होल इनवर्स फौरन डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ए बी मैट्रिक्स ना हो। ए बी से मुराद क्या है? ए और बी का प्रोडक्ट। पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम होगा ए बी और उसका फिर हमें इनवर्स निकालना है। तो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी, ए पहले लिखा, बी की वैल्यू बाद में लिखी, बी मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने से पहले आपने कंफर्मेशन चेक करनी होती है कि आया मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या कि नहीं हो सकते। तो फर्स्ट रो के कॉलम्स काउंट करने होते हैं और सेकंड कॉलम्स काउंट करने होते हैं सेकंड की रोज। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन दीस टू मैट्रिक्सेस कैन बी मल्टीप्लाइड। सो हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? ए मैट्रिक्स की पहली रो को बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये एरो की डायरेक्शन आपको बता रही है। इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, फर्स्ट एंट्री ने फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होना है, फिर प्लस लगाएंगे और सेकंड एंट्री ने सेकंड से मल्टीप्लाई होना है। 4 ने -4 से मल्टीप्लाई होना है। 4 - 4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16 आएगा, -16। फिर प्लस लगाना है और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, वो 0 हो जाएगा। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द सेकंड कॉलम। इसी तरह से 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × -2 -8 आएगा। फिर वैसे साइन प्लस आता है, लेकिन अब चूंकि ये यहाँ पे 0 ने -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 1 0 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने सेकंड रो को पकड़ना है, इस फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो। इसको भी आपने बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन का ख्याल रखते हुए। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले -1 ने -4 से मल्टीप्लाई होना है, +4 आएगा। फिर +2 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, 2 आ जाएगा। उसके बाद इसी रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस +2 1 2 +2 हो जाएगा। फिर इस माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस माइनस, इस 2 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 2 हो जाएगा। अब सिंपलीफिकेशन -16 + 0, आंसर इज -16। -8 - 0 -8, 4 + 2 6, 2 - 2 0। सो दिस इज ए बी मैट्रिक्स जिसका हमें इनवर्स चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो फिर ठीक है, आप ए बी मैट्रिक्स बना चुके हैं। अब आपने इसका इनवर्स लेना है। पहले इसका फार्मूला यूज किया, फार्मूले को लिखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी हो, जो भी नाम हो उसका इनवर्स लेने के लिए उसी मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट चाहिए होता है 1 के ओवर में, और साथ उसी ही मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए होता है। आपने ए बी इनवर्स के फार्मूले को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसके लिए जो वैल्यूज चाहिए इनवर्स के लिए आप वो फाइंड करेंगे। पहले हम ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल भी है या नहीं, एग्जिस्ट भी करता है या कि नहीं करता। तो वो डिटरमिनेंट से होगा। तो पहले हम ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू लाइन सीधी। अब मैट्रिक्स नहीं लेना आपने, डिटरमिनेंट ले रहे हैं, लाइन सीधी आ जाएगी। हाँ, वैल्यूज ए बी की ही रहेंगी। ए बी की वैल्यूज क्या थी?
-16 -8 6 0 वैल्यूज पुट की है। डिटरमिनेंट खोलेंगे कैसे, ये भी आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। आपने मेन डायगोनल की एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करना है, -16 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, उसके बाद 6 को -8 से मल्टीप्लाई करना है। अब 0 से -16 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इनके साइंस मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस 6 8 का 48, 48 plus 0 आंसर विल बी 48। इट्स नॉट इक्वल टू 0, इट्स नॉन जीरो, चूंकि AB का डिटरमिनेंट 48 नॉन जीरो आया है, तो हम कह सकते हैं कि AB मैट्रिक्स जो था ये वाला मैट्रिक्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, आपको इनवर्स चाहिए था, उसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, पता चल गया कि AB जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपने एडजॉइंट ऑफ AB फाइंड करना है। अब AB के एडजॉइंट के लिए आप क्या करोगे, AB में किस तरह से इसके एडजस्टमेंट करोगे एडजॉइंट के लिए कि आपने मेन डायगोनल की एंट्रीज को रिप्लेस कर देना है, जबकि नॉन डायगोनल को आपने इनके साइन चेंज कर देने। तो देखें एडजॉइंट ऑफ AB में आपने इन दोनों को रिप्लेस किया हुआ है, 0 पहले आया हुआ है, -16 यहां पे आया हुआ है, उसके बाद इन दोनों के में जो कि नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं इनके साइन चेंज करेंगे, -8 +8 में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 -6 में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको एडजॉइंट ऑफ AB मिला है। तो इनवर्स के लिए AB के इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए थी, AB का डिटरमिनेंट और AB का एडजॉइंट। दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने ये वाला फार्मूला जिसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 AB होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर AB डिटरमिनेंट मीन 1 ओवर 48, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 48 आई थी, 1 ओवर 48 इनटू एडजॉइंट ऑफ AB, वो आपने अभी भी फाइंड किया, दिस इज एडजॉइंट ऑफ AB, इसको एडजॉइंट ऑफ AB की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। इस 1 ओवर 48 को वैसे इन तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉग में आता है, उसके ऑलरेडी आपको 3 तरह के इनवर्स फाइंड आउट करना होते हैं। ये पहले से ही इतना लेंथी होता है, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये और भी लेंथी हो जाता है। तो क्योंकि अगर ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो वहां आपने टाइम कंजप्शन का खासा ख्याल रखना होता है, जितना हो सके टाइम बचाना है लॉन्ग क्वेश्चन करते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन रह जाए। इसलिए आप इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, 2 से 3 स्टेप बचा लेंगे, टाइम बचाएंगे। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम A का नाम दे दिए, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब आपने बढ़ना है राइट हैंड साइड में, वो क्या है B इनवर्स इनटू A इनवर्स, यानी B इनवर्स फाइंड करना है पहले, फिर A इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसके बाद फिर उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम नाउ लिखा हमने नाउ लेफ्ट राइट हैंड साइड जो कि B इनवर्स A इनवर्स है। अब इसके लिए हम पहले B इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अब B इनवर्स का फार्मूला उसी तरह से 1 ओवर B डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ B, जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होता है उसी का ही डिटरमिनेंट चाहिए होता है 1 के ओवर में और उसी का एडजॉइंट चाहिए होता है। फिर से हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, रोक लिया, क्योंकि ये दो वैल्यूज को पहले फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट पहले फिर एडजॉइंट ऑफ B। तो B का डिटरमिनेंट B मैट्रिक्स ये B मैट्रिक्स है, आपने इसका डिटरमिनेंट लेना है, लाइन सीधी B के नाम के साथ भी और B की वैल्यूज के बाद भी आपने लाइन सीधी कर देनी है, डिटरमिनेंट यूज करना है। उसके बाद एंट्रीज -4 -2 1 -1 B की एंट्रीज है, डिटरमिनेंट ले रहे हैं आप, अगले स्टेप में खोल देंगे, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है तो पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद इन दो को मल्टीप्लाई करने से पहले नंबर्स को पहले साइन माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो 4 + 2 आंसर इज 6। तो B डिटरमिनेंट भी 6 आया है जो कि नॉन जीरो है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो सो B भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर चुके हैं, हम 6 वैल्यू आई है उसकी। अब B का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। अब B का एडजॉइंट, दिस वन इज B मैट्रिक्स, एडजॉइंट कैसे लेंगे इसका, मेन डायगोनल की एंट्रीज को रिप्लेस कर देना है, जबकि इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं।
तो -1 यहाँ आ जाएगा, -4 इधर, ये रिप्लेस किया हुआ मैंने एडजॉइंट ऑफ b के लिए, और जबकि यहाँ -2 था b की वैल्यू में, एडजॉइंट ऑफ b में यहाँ +2 कर दिया गया है, और यहाँ +1 था तो एडजॉइंट ऑफ b में -1 कर दिया है। इनके साइन चेंज किए हुए और ये रिप्लेस हुए हुए। अब ये एडजॉइंट ऑफ b हो गया, डिटरमिनेंट आ गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें b के इनवर्स का फार्मूला था उसको लिखना है कि b इनवर्स इज इक्वल टू 1/6, b डिटरमिनेंट जो कि आपके पास 6 आया है 1/6 आ जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ b। ये b इनवर्स की वैल्यू आ गई। वही बात कि आपने 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, इससे आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। अब आप b इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब a इनवर्स को फाइंड आउट करना है। उसी तरह पहले फार्मूला 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे a का, लाइनें सीधी कर दी गई, a के नाम की भी लाइनें सीधी कर देनी है और डिटरमिनेंट की लाइनें सीधी कर देनी है। अब वैल्यूज अंदर a की लिखनी है, a 40 -1 2 40 -1 2। अब आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। याद रहे कि ये जो माइनस है वो डिटरमिनेंट खोलने का के फार्मूले का ये माइनस है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा, 8 + 0 आंसर इज 8। वंस अगेन a का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो आया है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो a भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आप a का एडजॉइंट निकालेंगे ताकि a इनवर्स आ सके। एडजॉइंट ऑफ a, उसी तरह से a को एडजस्ट करेंगे, इनके a की इन दो वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, जबकि इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। तो ये आपने एडजॉइंट ऑफ a बनाया हुआ है। तो अब आपने एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू और a के डिटरमिनेंट की वैल्यू फार्मूला नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में जो कि a का इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/8। a का डिटरमिनेंट 8 आया हुआ है, तो फार्मूले में 1/8 डिटरमिनेंट है तो 1/8 आ जाएगा। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a जो कि अभी वैल्यू आई है उसको यहां लिख देना है 2014। तो दिस इज a इनवर्स। राइट हैंड साइड में आपको b इनवर्स को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था। आपके पास अब b इनवर्स की वैल्यू भी आ चुकी है, a इनवर्स की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, b इनवर्स a इनवर्स। पहले b इनवर्स की वैल्यू इक्वल के बाद आएगी, पहले b इनवर्स की वैल्यू है 1/6 -1 2 -1 -4, दिस इज b इनवर्स। इसके साथ ही a इनवर्स की वैल्यू लिखनी है, वो भी निकाली हमने 1/8 2014, ये लिखा हुआ 1/8 2014। अब ये दो मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जबकि ये जो कांस्टेंट नंबर्स है 1/6 एंड 1/8 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/6 जब 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 आएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 48 हो जाएगा। 1/48 इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? पहली रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। डायरेक्शन आपको पहले बताई जा चुकी है, मेथड आप पहले सीख चुके हैं। वंस अगेन आपको गाइड किया जा रहा है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आंसर आएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 को 1 से करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा। इनमें से किसी के भी साइन माइनस नहीं था इसलिए यहां प्लस आ गया। अगर इनमें से किसी एक के साथ माइनस होता तो ये जो मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले वाला प्लस है वो उस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहां माइनस आता, जैसे प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन में आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। उसके बाद इसी रो ने नेक्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। पहली एंट्री इस कॉलम की पहली एंट्री से होगी, दूसरी एंट्री से होगी, तो -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा। इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम के साथ, जिस तरह पहली रो को मल्टीप्लाई किया है। पहले ये रो इस कॉलम से होगी, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आएगा। अब यहां वैसे प्लस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन दो एंट्रीज में 4 का साइन माइनस है, ये माइनस उस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 4 1 4।
उसके बाद इसी रो में सेकंड कॉलम से होना है -1 में 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, तो -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। 8 + 0 8, -2 -4 दोनों सेम साइन है, नेगेटिव में है, नेगेटिव साइन दोनों का, नंबर प्लस कर दिए जाएंगे और साइन माइनस रहेगा। उसके बाद 0 -16, आंसर इज -16। तो ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास राइट हैंड साइड यानी B इनवर्स A इनवर्स की आई है, इसको इक्वेशन नंबर B का नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, इसको इक्वेशन A का नाम दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड के आंसर को इक्वेशन B का नाम दिया हुआ है। हम देख सकते हैं A इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1/48 0 8 -6 -16, राइट हैंड साइड में 1/48 0 8 -6 -16, दोनों आंसर इक्वल है। हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन A एंड B AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये वेरीफाई हो गया। हमें क्वेश्चन में यही बात वेरीफाई करने के लिए कहा गया था कि बताइए AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने कंसेप्ट आए हैं। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने वाला कंसेप्ट आया है, और दूसरा बड़ा आम सा कंसेप्ट आप पहले अच्छी तरह सीख चुके हैं, वो है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। आप इस लॉन्ग क्वेश्चन की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार नीट की करना है इसको बड़े अच्छे तरीके से रजिस्टर पे। मैट्रिसेस की जो ब्रैकेट्स हैं कोशिश करें इनको आप स्केल यूज करके लगाएं, लेड पेंसिल से लगाएं, अंदर पेन से लिखें, ताकि अगर मिस्टेक या टेढ़ी ब्रैकेट्स हो भी जाती हैं तो उनको आसानी से रेज किया जा सके। डिजिट्स का वंस अगेन आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पहले भी मैंने लिख के डिजिट्स दिए थे, फिर कह रहा हूँ कि आप अपने क्लास वर्क के रजिस्टर पे डिजिट्स का बहुत ख्याल रखना है। हमारे निशात सिस्टम में मैथमेटिक्स का टोटल फोकस जो है वो डिजिट्स पर होता है, और आपकी मैथ जो है वो आपके जब हाथों से मैथ हो रही होती है तो हमेशा आपके लिखे गए डिजिट्स ही आपकी मैथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।